नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। अभी हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, जैसे कि यूपी पीसीएस जो है आरओ हो गया, या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बात करें तो इनको ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी टारगेट करते हुए करंट अफेयर पढ़े। और इसके बाद हम लोग जीएस जो है 25,000 प्लस बेहतरीन प्रश्नों के कलेक्शन देख रहे थे। और इसमें देखें तो आपका पॉलिटी हो गया, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब जो है कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हुआ, ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक सेक्शन जो आप सभी का रह गया था यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो आप सभी के लिए बिल्कुल आपको एक बार देख ही लेना चाहिए। तो यहाँ से कुछ प्रश्न आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए एक सेशन हम किए थे, तो चलिए बिल्कुल अंत तक जो है आप सभी के लिए एक बेहतर सा प्रयास करने का हम कोशिश किए। बाकी आप लोग जो है अपना एग्ज़ाम बेहतर तरीके से दे के और अपना रिजल्ट जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं। ठीक है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके ये सब वीडियो देख सकते हैं, करेंट अफेयर वगैरह रिवीजन कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग जरूर लिखेंगे। ये सेशन बिल्कुल फैक्चुअल जैसे रहता है वैसे फैक्चुअल ही रहेगा। कम टाइम में जो है मैक्सिमम जो है चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि 1924 में संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो ये कानपुर में ही बुलाई गई थी 1924 में। उत्तर प्रदेश दिवस देखिए कब हम लोग मनाते हैं, तो 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश नगर में जो है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कब किया गया था, तो ये प्रयागराज में, इलाहाबाद में ही किया गया था सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन। हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो ये हुलास है। ठीक है, जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा उसमें लखनऊ उससे, जिन्हें हम लखनऊ महोत्सव बोलते हैं। तो ये जो है प्रारंभ कब हुआ था, देखिए 75-76 से लखनऊ उत्सव मनाया जाता है और अब लखनऊ महोत्सव के नाम से ही जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जो है वैष्णववाद के शनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन थे, निम्बार्क थे। देखिए उत्तर प्रदेश में जो भी आप एग्जाम लिखने वाले हैं, ठीक है, कोई वनडे एग्जाम हो या पीसीएस लेवल तक, उन सब के लिए लेक्चर काफ़ी कारगर रहने वाला है। तो जो लोग भी देख रहे हैं अभी या बाद में देखेंगे, आप लोग अधिक से अधिक इस कंटेंट को शेयर कर देंगे। ठीक है, बाकी एक बात और, मेंटरशिप प्रोग्राम में जो लोग भी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं बीपीएससी 70 को, वो लोग ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है और बिल्कुल सुमेलित करना है। तो मेरठ में जो है 55वां अधिवेशन हुआ था, कब, 1946 में। ठीक है, देखिए कानपुर का अधिवेशन 1925 में हुआ था, वो 41वां था। लखनऊ वाला 1916 में हुआ था, 32वां अधिवेशन। और बनारस का 1905 में। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जो लोग बिल्कुल इच्छुक हैं, कि मेरठ अधिवेशन में अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, कानपुर में कौन था, लखनऊ वाले में और बनारस में। प्रयागराज के किले पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। देखिए 1797 में जो है प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। जा दिन जन्म भयो का धरती धसी 2.5 हाथ, ये जो है लोकेती का संबंध उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक विभूति से है, तो अल्लाह से संबंधित है। वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, कब, 1833 में कर दिया गया था। अगला यह पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं और वर्तमान इनकी स्थिति है। जैसे कोल या कोयल, यह भी अलीगढ़। महोत्सव नगर महोबा के नाम से जाना जाता है। महोदय श्री जो है कनौज के नाम से, और जीजाकभूति बुंदेलखंड के नाम से। तो याद रखेंगे, कोल या कोयल अलीगढ़, महोत्सव नगर आपको महोबा, महोदय श्री कनौज, जीजाकभूति बुंदेलखंड। ये सब लाइव क्लास के माध्यम से डिस्कस किया गया था, चूँकि ज़रूरी था, तो इसलिए मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, आप सभी के लिए। ये बिल्कुल ही नाइट टाइम है, नहीं तो मैं लाइव ही कर देता। अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। देखिए राजा जो है चेत सिंह के द्वारा किया गया था बनारस विद्रोह का नेतृत्व। उत्तर प्रदेश वर्तमान में बात किया जाए तो प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने थे, तो देखिए 16 में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के ही थे। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसको शिक्षा के केंद्र जो है के कारण सिराज ए हिंद बोला जाता था, वो जौनपुर था, सिराज ए हिंद। अनुषंगी नगर, अनुषंगी नगर ये गाजियाबाद हो गया। गुप्तकालीन मंदिरों में उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, ये देवगढ़ का जो है
दशावतार मंदिर है। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह जो है कहाँ से, तो रूमी दरवाजा से जुड़वा मछली का चिन्ह अंकित किया गया था। लोक नृत्य जो राहुला है, ठीक है, इसका संबंध यूपी के निम्न क्षेत्र से है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र से है। उत्तर प्रदेश के जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है, पूछा गया है। देखिए ये डांडिया जो है बिल्कुल नहीं है वहाँ का। मुख्य लोक नृत्य बात किया जाए तो देखिए धोबिया है, वहाँ पे राई है, शायरा। कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो देखिए बुंदेलखंड का ही है। शास्त्रीय नृत्य जो है पर रूपों में से उत्तर प्रदेश संबंध है, तो ये कथक से है। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पे जो लठमार होली मनाई जाती है, तो ये बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। लोकगीत देखिए नहीं पूछा गया है, तो देखिए ये ढोला जो है तो ये राजस्थान का था, ऑप्शन में जो भी अवेलेबल होगा। हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध है, तो देखिए नौटंकी रंगमंच से है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक कलात्मक जो है निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। उसकी बिक्री संगीत शिक्षा है, तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वो कौन था, तो ये भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय था। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित कहाँ है, तो इलाहाबाद में है, प्रयागराज में। मोतीलाल नेहरू बाल जो है संग्रहालय की बात किया जाती है, लखनऊ में, लखनऊ में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था, देखिए मेहंदी। भारतीय शास्त्रीय गायक जो भीमसेन जोशी है, तो ये किराना घराने से संबंध रखते थे, भीमसेन जोशी। कथक कलाकार कौन नहीं है, देखिए ये किशन महाराज जो है ये तबला से जुड़े हुए थे। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी का आयोजन किया गया, तो बनारसी में चैती और कजरी। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित ऋषि ये व्यास को है। ढोला लोकगीत एक लोकप्रिय है, तो देखिए आगरा मेरठ में ढोला लोकगीत। खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाया गया था अमीर खुसरो के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो देखिए अवध जो है ब्रिटिश में 1856 में। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी जो है वारिस अली शाह के मजार पे मेला लगता है, तो देवा शरीफ बाराबंकी में। देखिए उत्तर प्रदेश का प्राचीन जनपद है और उनकी राजधानी है, जैसे कुरु, कुरु का राजधानी क्या था, इंद्रप्रस्थ। पंचाल था आपको ही छत्र, कौशल का साकेत और वत्स का कौशाम्बी। टोटल 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे 16 में से। बिरहा देखे तो ये भोजपुरी में है, खजरी ये अवधी में, मल्हार ब्रजी और रसिया जो है कौरवी में। ये लोकगीत है उनका क्षेत्र है, जैसे देखिए बिरहा ये पूर्वांचल में गाया जाता है, रसिया जो है ब्रजभूमि में, आल्हा जो बुंदेलखंड में, और कजरी आपको अवध में। मूलतः उत्तर प्रदेश का नृत्य कौन है, तो ये कथक है। देखिए इस सेशन का टारगेट ये है कि पूरा एक संपूर्ण डिवीजन कम से कम समय में कराया जाए, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत तो बिरहा है, बिल्कुल। ये भौगोलिक परिदृश्य से रिलेटेड देखिए क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। जैसे उत्तर प्रदेश का वह जिला बताइए जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हो, ये हापुड़ ही है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, तो ये वाराणसी, ठीक है। ये उस समय का जो भी प्रश्न पूछा गया, खैर हापुड़ ही अभी है। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो नेपाल के साथ सीमा शेयर नहीं करता है, तो देखिए कुशीनगर बिल्कुल सीमा शेयर नहीं करता है। एक मैप के माध्यम से आपको यूपी स्पेशल बताया भी गया था आज से 2-4-5 महीने पहले, ठीक है। तो उसे जो लोग देखे होंगे इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितना हिस्सा है, तो इस 7.33 है। सोनभद्र जिला किसको स्पर्श करता है, बिल्कुल 4 राज्य को। एक तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, 4 जो है राज्यों से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश सीमा नहीं लगाता है, तो देखिए बिल्कुल पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश का सीमा नहीं बनता है। कालपी नगर स्थित है, यमुना नदी के तट पे कालपी है। उत्तर प्रदेश के जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है, ठीक है। आपको उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ, तो सिद्धार्थनगर, संत कबीर, अम्बेडकर नगर, रविदास नगर आ जाएगा। सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल वाला जीता जिला अगर पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी ही है। लाल मिट्टी मुख्यतः जो उत्तर प्रदेश तो मिर्जापुर झांसी वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की इस जनपद को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, बस्ती को बिल्कुल नहीं करता है। भारत की प्रतिशत साक्षरता की तुलना में कम है, उत्तर प्रदेश का प्रतिशत साक्षरता बिल्कुल भारत से कम है अगर कंपेयर किया जाए। उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद तो ये
कांसीराम नगर बना था। अभी तो टोटल 75 है। अगला देखिए टॉपिक है आपका अफवाह तंत्र सिंचाई ड्रेनेज सिस्टम। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के जनपद में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से। उत्तर प्रदेश राज्य प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, कौन सी नदी? तो देखिए गंडक नहीं होती है। ट्यूबवेल सिंचाई क्षेत्र में सर्वोच्च राज्य तो उत्तर प्रदेश ही है, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई करने में। ये बांध और स्थान है जैसे अहौरा बांध, ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है अहौरा। अडवा की बात किया जाए तो ये भी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, तो अहौरा अडवा आपको ये उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर में हो गया। बघेलखंड जो है बलरामपुर उत्तर प्रदेश में, और बदुआ आपका बांका बिहार में। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में सही कथन है बताइए। तो ये परियोजना 1978 में शुरू किया गया था, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नहर पूछा जाए तो शारदा नहर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत पूछा जाए तो नलकूप ही होगा आपका। उत्तर प्रदेश का पेयजल परियोजना तो ये गोकुल बैराज परियोजना पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है, तो बेतवा नदी पे ही रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है आपका। उत्तर प्रदेश का जो है परीक्षा बांध ये अवस्थित है, तो ये बेतवा नदी पे है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? तो रामगंगा है, वर्तमान उत्तराखंड में है ये। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन है? ये रामगंगा पे ही है। अगला आपका टॉपिक है कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। दूध और गन्ना उत्पादन में देखिए प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश ही है। देखिए एक वीडियो आपको पिछले दिन कराया गया खनिज और कृषि से रिलेटेड उत्पादन भंडारण वाला, वो जरूर जाके देख लेंगे, वहाँ से एक आध प्रश्न आपके एग्जाम में बनाए जाएंगे। देखिए लहसुन के लिए जो है ये मैनपुरी हो गया, प्याज के लिए गाजीपुर, मिर्च के लिए देवरिया, हल्दी के लिए ललितपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि ज्योत की पहचान के लिए एक यूनिकोड का घोषणा किया। यूनिकोड में अंक कितने होंगे? तो यूनिकोड में टोटल 16 अंक होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संबंध में सही कथन बताना था। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक विकसित है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। ये क्षेत्र हरित क्रांति के लिए भी साक्षी रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में न्यूनतम अवधि, तो ये देखिए न्यूनतम अवधि मूंग का ही है, कम समय में उगने वाला। देश का सबसे बड़ा उत्पादक, तो देखिए आलू और गन्ने में उत्तर प्रदेश है। आलू में अभी शायद उत्तर प्रदेश शायद नहीं है, ठीक है, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो शस्य जलवायु क्षेत्र टोटल 9 है। आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है आपको। खरीफ फसल की बुआई होती है तो देखिए जून जुलाई में इसकी बुआई होती है खरीफ फसल की। वह जनपद जहाँ जानवरों के लिए एक पाली क्लिनिक नहीं है, देखिए तो गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बागपत, सफई और झांसी। वह फसल जिसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है, देखिए चावल में दूसरे स्थान पे है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो खाद्यान्न ही है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश ही नंबर 1 है। गेहूं में भी आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 1900 ये आंकड़ा बताता है कि उत्तर प्रदेश प्रथम तो गेहूं और गन्ना में था। ठीक है, इस समय था। अभी गेहूं में 2 पे, सॉरी गेहूं पे 1 पे है अभी, और गन्ना में भी 1 पे है, चावल में 2 पे है। वाणिज्य की उपज तो गन्ना ही है, वाणिज्य की फसल की बात की जाए तो। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक जो है उपयुक्त समझा जाता है, तो देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश ये धान मक्का गेहूं के लिए। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश तो लगभग 15% है। उगाई गई फसलों में न्यूनतम सबसे कम अवधि का तो मूंग ही है। 1986 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया था देखिए नेत्रहीनों का। उत्तर प्रदेश का विक्रय अधिशेष अधिकतम है, तो देखिए गेहूं का। 2019-20 के अनुसार ये गन्ना समर्थन मूल्य पूछा गया है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़े दिन पहले देखे थे, ठीक है, आपको ये कराया गया था कि अभी गन्ना समर्थन मूल्य क्या है। ठीक है, एमएसपी वगैरह के बारे में भी हम लोग चर्चा किए थे, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। गन्ना समर्थन ये अभी देखिए 2023-24 में 315 रुपये बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश फसल गहनता तो ये 160% है। शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को बोला जाता है। दूध का अग्रणी आपको भारत ही है, और भारत में उत्तर प्रदेश भी है। धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश तो दूसरा पे है। कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे जो है अधिक प्रभावी कारक तो उन्नत किस्म के बीजों का जो है बढ़ता प्रयोग है। उत्तर प्रदेश में सोयाबीन का फसल, तो देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में, खैर सोयाबीन में टॉप 3 में नहीं आता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है, कहाँ पे? ये मथुरा में है। वह दलहन फसल जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो दलहन में आपका चना ही है। अगला टॉपिक है आपका वन और वन्यजीव संरक्षण।
नीलगिरी बायो जो है स्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पे, तो इसका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में है नीलगिरी का। बिजनौर जिले में 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। तो ये अमनगढ़ बाघ जो है अभयारण्य है। पर्वतीय अरंगा रामसर स्थल के संदर्भ में सही कथन बताइए। तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। पर्वतीय अरंगा कहाँ पे है, गोंडा में। ये एक पक्षी अभयारण्य है। वह रामसर स्थल बताइए जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये आपको शुरीसर जो है मानसर झील है उत्तर प्रदेश का। ये वन्य जीव अभयारण्य है और इनकी स्थिति है, जैसे देखिए महावीर स्वामी कहाँ पे है, महावीर स्वामी अभयारण्य है, जनपद ललितपुर में है महावीर स्वामी। लाख बहोशी कहाँ है, तो ये कन्नौज में है लाख बहोशी। किशनपुर ये कहाँ पे है आपको, लखीमपुर खीरी में है किशनपुर। और कैमूर कहाँ पे है, मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। चंद्रप्रभा कहाँ पे है, तो ये चंदौली में है, बिल्कुल याद रख सकते हैं। वन्यजीव अभयारण्य बताइए जो 1975 में स्थापित किया गया था, तो था कतरनिया घाट। दुधवा राष्ट्रीय जो है उत्तर प्रदेश के जनपद में अवस्थित है, तो लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो मथुरा जनपद में है मयूर संरक्षण केंद्र। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले स्थित है, तो देखिए महोबा में क्या है आपको, विजय सागर पक्षी अभयारण्य है महोबा में। मयूर कहाँ पे है, तो मथुरा में है। ये जनपद है, जैसे लखीमपुर खीरी के बारे में पता ही है कि सबसे अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल इसी के पास है। सोनभद्र को देखिए तो अधिकतम वन आच्छादित है, सबसे ज्यादा वन। सीतापुर में देखिए तो अनुसूचित जाति और जनजाति वाला जिला है ये सबसे ज्यादा। रविदास में देखिए तो न्यूनतम वन आच्छादित है रविदास। बिल्कुल अपडेटेड है, इस सब फैक्ट को आप ध्यान रख सकते हैं, बिल्कुल आउटडेटेड नहीं है। भले ही PYQ हम लोग देख रहे हैं लेकिन अपडेटेड देख रहे हैं। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है चंदौली। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये आपको इसका हिस्सा है, तो ये कार्बेट का है। चंद्रप्रभा देखिए फिर से आया, तो ये चंदौली का ही है। नवाबगंज पक्षी जीव पूछा जाए तो उन्नाव का है नवाबगंज। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र का बात किया जाए तो देखिए 6.91 है वन। और ब्रिक्स वाला भी करेंगे तो 3 के करीब में है, तो 9 के आसपास हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उत्पादन स्थित है, तो लखीमपुर खीरी जनपद में है दुधवा। वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ठीक है, अगला सुमेलित करना है आपको, जैसे नवाबगंज कहाँ पे है, तो उन्नाव में है पक्षी विहार। ओखला ये गाजियाबाद में है ओखला। शमसपुरी रायबरेली में है। और पर्वतीय अरंगा जो है गोंडा में है। उत्तर प्रदेश में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, असम में मानस हो गया, उड़ीसा में शिमलीपाल हो गया और कर्नाटक में बांदीपुर हो गया। ये जनगणना रिलेटेड है। और देखिए जनगणना वाला तो हम टॉपिक डिटेल में आप सभी को एक सेपरेट वीडियो बना के बताए थे, उसे जाकर अभी से भी आप देख सकते हैं। देखिए ये एक सूची दिया हुआ है, जैसे कानपुर में देखें तो इन सब में सबसे ज़्यादा जनसंख्या 2.92 है। इससे कम लखनऊ में है 2.90। ठीक है, एक हो गया, ये 2 हो गया, 3 पे लग आपका गाजियाबाद हो गया 2.36। आगरा देखिए ये 1.75, देन वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। एक सीक्वेंस से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो लखनऊ इसमें जो है कानपुर सबसे ज़्यादा 2.92, देन लखनऊ, गाजियाबाद तीसरे पे। चलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न था। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थितिकरण कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में सही बताइए। तो देखिए उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण जो विधेयक था, इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार तक कम करना था और प्रजनन दर जो है 2.7 प्रति हजार करना था, इसका टारगेट था। ये प्रश्न ऐसे पूछने के चांसेस कम है। उत्तर प्रदेश का कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत क्या है, तो देखिए कार्यबल लगभग 23 के आसपास है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र, देखिए ग्रामीण में गांव में रहने वाले लोग हैं 77.7। अब शहर में रहने वाले 100 में से माइनस करेंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए उत्तर प्रदेश नगरों की जनसंख्या आधार का आरोही क्रम में लगाना है नगरों में। तो देखिए अभी हम लोग देखें कानपुर में सबसे ज़्यादा, इससे बाद लखनऊ, फिर आपको गाजियाबाद, देन आगरा। शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं बिल्कुल। औद्योगिकरण का परिणाम जो है यही है कि शहरों का विकास हुआ है। 2011 का जो जनगणना है इसमें उत्तर प्रदेश का वो जिला बताया जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो प्रयागराज ही है। ठीक है, जो भी ऑप्शन में अवेलेबल है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता देखिए 77 है। ठीक है,
ये देख सकते हैं सबसे कम महिला साक्षरता श्रावस्ती में है उत्तर प्रदेश में। देन बलरामपुर में थोड़ा ज़्यादा, बहराइच, बदायूं, रामपुर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है, देख सकते हैं 80.12। जनगणना 2021 के अनुसार न्यूनतम, सबसे कम जो है श्रावस्ती में, अभी हम लोग देखें साक्षरता दर में सर्वाधिक अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर है। देखिए इसके बाद कानपुर है, औरैया है, ठीक है, इटावा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जाए तो ये जौनपुर का ही है, ठीक है, जौनपुर है। देखिए इसके बाद आजमगढ़ है, जौनपुर का 1024 है। देन देवरिया 3 पे है, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। सर्वाधिक सांद्रण, ठीक है, तो जनसंख्या का सांद्रण यहाँ पे देखिए तो कानपुर नगर में है, ठीक है, 65% है। फिर आपका ये घनत्व एक तरह से पूछा जा रहा है, गाजियाबाद है और लखनऊ है। फिर जो भी ऑप्शन में अवेलेबल होगा यही सही करेक्ट ऑप्शन है। सबसे घना बसा हुआ जिला ये गाजियाबाद है। देखिए यहाँ पे 3971 जनसंख्या घनत्व है पर स्क्वायर किलोमीटर। लिंग अनुपात विभेद सर्वाधिक रूप से घटा तो 1900, हम लोग देखें कि 61 से 71 तक। दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे उच्च कब रहा था तो 1991 से 2001 तक उत्तर प्रदेश का रहा था। अगर जनसंख्या वृद्धि दर की बात किया जाए राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा तो 1971 से 81 में अधिक रहा था, ठीक है। डिफिकल्ट प्रश्न था थोड़ा सा। नगरीय जनसंख्या का उच्चतम वृद्धि दर, तो नगरीय जनसंख्या में 1971 से 81 रहा था। नगरीय अगर पूछा जाए, ओवरऑल जनसंख्या पूछा जाए, ठीक है, तो आप याद रखेंगे 71 से 81। उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग देखिए तो 47% है, 47.71। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या देखिए तो महोबा में है, ठीक है। कुल जनसंख्या में अगर गांव का जनसंख्या का प्रतिशत तो देखिए 77 ही है, ठीक है, 77.77। सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला था, सबसे अधिक वाला तो लखीमपुर खीरी, सबसे कम इसमें देखिए तो हापुड़ हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का वो जिला बताइए जो क्षेत्रफल में बड़ा है तो लखीमपुर खीरी ही है। ये क्षेत्रफल का है, जनसंख्या नहीं है। 2 दशकों में उत्तर प्रदेश जनसंख्या वृद्धि का कारण रहा स्वस्थ सुधार और बीमारियों का नियंत्रण। वह जनपद बताइए जहाँ अल्प समुदायों का सर्वाधिक जो है केंद्रीकरण है तो रामपुर ही है। 15वां जो है जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया होनी थी 16 मई 30 जून 2010। भारत का वो राज्य है जिसमें नगरीय जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, तो नगरीय जनसंख्या घनत्व वाला आपका पश्चिम बंगाल है। बाकी एक बार आप लोग वो वीडियो देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में पुरुषों के जीवन प्रत्याशा देखिए ये 63.8 है। जो हॉबर्ट रिसले थे इनके अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र आर्य द्रविड़ियन का था। जनसंख्या दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर वाराणसी को बताया जा रहा है। अगला टॉपिक है आपका वाणिज्य व्यापार उद्योग। ये आर्थिक जो समीक्षा है उसके अकॉर्डिंग बनाया पूछा गया है प्रश्न। डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक है। ब्लैक पैट्री के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निजामाबाद को दिया गया, ठीक है। कालीन नगरी कहा जाता है भदोई को, ठीक है। ये ऑटोमोबाइल जो है उत्तर प्रदेश का उद्योग नहीं है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है पूछा गया था 2021 का, ठीक है। तो इन सबको एक नज़र में ध्यान रखेंगे, बाकी थोड़ा अपडेटेड नहीं है तो यहाँ पूछने के चांसेस कम है। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स नीति है 2020 से पूछा गया है, तो अभी वाला हम करा दिए हैं जो लेटेस्ट आया है, ठीक है, 5 वर्षों के लिए था। बजट 21-22 का विषय जो है पूछा गया, अभी नहीं पूछा जाएगा, अभी वाला विषय पूछा जाएगा। तो बजट हम तो कराए ही पहले से, ठीक है, तो वो लोग आप लोग प्रिपेयर कर लिए होंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। महावीर जूट मिल लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, तो ये शाहजनवा सहारनपुर में है। जूट मिल लिमिटेड है ये जो कार्यरत है कहाँ पे, शाहजनवा में, सहारनपुर। उद्योगों का राष्ट्रीय चैम्बर और वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है कहाँ पे, आगरा में। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग और उद्यम लगाने की सहायता प्रदान करता है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ अवस्थित है, तो ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान। उत्तर प्रदेश सरकार के आय का सर्वाधिक भाग तो व्यापार कर से ही प्राप्त होता है। उद्यमियों को उद्योग और उद्योग लगाने की सहायता करता है उद्योग बंधु। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवास करने और रोजगार के अवसरों का सृजन करने के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहला आंकड़ा जो है केंद्र स्थापित किया गया था ग्रेटर नोएडा में। अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो है प्रखंडों के अभिनव प्रकृति निराशाजनक संभावना दर्शाती है सेवाओं में। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है यूपी जो है टेस्को। बाराबंकी में स्थापित किया गया है तो पहला जो है पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश राज्य का राजस्व का मुख्य स्रोत व्यापार कर ही है।
उत्तर प्रदेश का व्यापार क्षेत्रों में राजस्व संग्रह का उच्चतम स्थान आता है, तो ये लखनऊ से। विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल कर आगम में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा कितना है, तो बढ़ा है पहले से। प्रति व्यक्ति आय, देश के प्रति व्यक्ति आय का अंतर 50 साल में निरंतर जो है बढ़ा है। मोटा मोटा इस इफेक्ट को ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस जो है प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र, तो ये नोएडा में अवस्थित है। आलू निर्यात जोन कहाँ पे है, तो आगरा में है आपका। निर्यातमुखी सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, नोएडा और कानपुर में। लघु मध्यम उपक्रम को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया गया है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित हुआ क्षेत्र ये पश्चिमी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ आपको, तो ये बरेली में। दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी कारखाने हैं, तो ये सीमेंट के हैं। दादरी हो गया, चुनार, चुर्क और डाला। ये 10-11 के अनुसार भारत में कुल सकल घरेलू उत्पाद के अन्य की तुलना में तो ये द्वितीय स्थान पे थे, वर्तमान में 5वां पे है। जीडीपी का 8% योगदान करता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर 1 जनवरी 2008 से, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में थी, याद रखेंगे। कृत्रिम रबड़ कारखाना ये बरेली में है, इसको भी याद रखेंगे। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये सहारनपुर में है। रेणुकूट जो है जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट के जो है हिंडाल्को के स्थित मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पे शक्ति पावर बनता है। हिंडाल्को जो है ये रेणुकूट में है और यहाँ पे पावर जनरेट होता है, विद्युत जनरेट होता है। देखिए अभी हम लोग देखे थे सीमेंट जो है ये चुर्क में सीमेंट है, कागज सहारनपुर में, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है नोएडा में और फर्नीचर आपका बरेली में। पीतल का सामान मुरादाबाद में, माचिस की बात करें तो बरेली में, खेल का सामान मेरठ में, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर में। फिर देखिए ऑप्शन रिपीट हुआ, चुर्क सीमेंट में, फिरोजाबाद में चूड़िया, अलीगढ़ में ताला, खेल का सामान मेरठ हो गया। रेणुकूट की बात करें तो रेणुकूट में आपका एल्युमिनियम उद्योग हो गया, ऋषिकेश में एंटीबायोटिक प्लांट हो गया, मेरठ में खेल का सामान, अलीगढ़ में ताला, मोदी नगर रबड़ के लिए, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए, कानपुर जो है विस्फोटक के लिए। ठीक है। आगरा में देखें तो ये पर्यटन हो जाएगा, कानपुर चमड़े के सामान, मेरठ खेलकूद का और मुरादाबाद में धातु पात्र, तो ये सब ध्यान रखेंगे। मिट्टी का बर्तन जो है खुर्जा, काष्ठ नक्काशी सहारनपुर में। ठीक है। काष्ठ पादुका यानी खड़ा हुआ बात पीलीभूत में हो जाएगा, जरी बरेली में। टेराकोटा जो है आपको गोरखपुर में, लकड़ी का खिलौना बनारसी में, चीनी मिट्टी का चिन्हट में और कांच का फिरोजाबाद में। लकड़ी का फिर खिलौना आ गया तो बनारसी में होगा, खेल का मेरठ में, पीतल का मूर्ति मथुरा में और दिया सलाई आपको बरेली में। तो सब रिपीट हो रहा है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं खोला गया, देखिए मेरठ में नहीं। अगला है एनर्जी जो है रिसोर्सेज एंड सोर्सेज। उत्तर प्रदेश जिला में नरौरा जो परमाणु संयंत्र है ये बुलंदशहर में है और उत्तर प्रदेश का मात्र एक जो है नाभिकीय ऊर्जा है ये नरौरा में है। ठीक है। सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये बरेली। परमाणु ऊर्जा केंद्र तो नरौरा में ही है। रामपुरवा जो भारत का प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वो उत्तर प्रदेश का ही है। ये नाभिकीय देखिए शक्ति केंद्र है। जैसे नरौरा अभी हम लोग पढ़े उत्तर प्रदेश का है, काकरापार ये गुजरात का है, तारापुर महाराष्ट्र का है और कोटा कहाँ का है, ये राजस्थान का। ये सब जगह जो है परमाणु संयंत्र, नाभिकीय परमाणु संयंत्र लगाया गया है। खनिज भंडार और उत्पादन है और इसके ऊपर ऑलरेडी जो है पिछले दिन बात हुआ था। सोनभद्र जो है चूना पत्थर के लिए, ललितपुर तांबा के लिए और इलाहाबाद सिलिका बार के लिए। सोनभद्र देखिए चूना पत्थर के लिए, इलाहाबाद शीशे और बालू ग्लास सैंड के लिए, ललितपुर तांबा के लिए। मिर्जापुर की बात करेंगे तो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। एंडालुसाइड जो है, पेराइट, डोलामाइट, ये सब सोनभद्र में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसे खनिज के मामले में स्थिति ठीक ठाक नहीं है, फिर भी सोनभद्र जनपद में देखेंगे तो आपका पेराइट, डोलामाइट, एंडालुसाइड सब धातु पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख खनिज देखेंगे लाइमस्टोन, डोलामाइट है। यूरेनियम सीमित भंडार की खोज की गई थी ललितपुर में ही, यूरेनियम ध्यान रखेंगे। उबरा ताप विद्युत जो है इसका स्थापना सोवियत रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तर प्रदेश का पहला ऊर्जा शिक्षा पार्क थे इलाहाबाद में।
उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ यूरेनियम के सीमित भंडार, तो ये ललितपुर में ही है। अगला है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग नहीं गुजरेगा। देखिए, बस्ती से होकर नहीं गुजरेगा वो। जीटी रोड जो है अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और जो है पूरब पश्चिम गलियारे मिलते हैं, ये झांसी में, याद रखेंगे इसको। उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम वाला ये झांसी में मिलता है। रेल डिब्बा बनाने का नया कारखाना का स्थापना जिस शहर में, वो रायबरेली ही है। गंगा नदी का भाग बताना है जिसको राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया था, इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक। उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के जिन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों में की है, तो नोएडा और गाजीपुर है। गंगा एक्सप्रेसवे नोएडा और गाजीपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया निम्न लागत जो है एसी बस, एसी बस का नाम दिया गया जनरथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न सड़कों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया। इलाहाबाद उस सूची में स्थान किसका नहीं है, तो इलाहाबाद का खैर नहीं था, अब इलाहाबाद का भी नाम उसमें शामिल कर लिया गया है। लखनऊ देखिए तो अमौसी है हवाई अड्डा, वाराणसी में बाबतपुर है, कानपुर में चकेरी, आगरा में खेरिया। इलाहाबाद में देखें तो बमरौली, कानपुर में देखिए चकेरी, फिर रिपीट किया है, ठीक है। लखनऊ में अमौसी हो गया और वाराणसी में बाबतपुर। हवाई अड्डे की बात कर लेते हैं तो बमरौली देखिए प्रयागराज में, कानपुर में चकेरी, गाजियाबाद में हिंडन और रायबरेली में फुर्सतगंज। अब जनजातियों को लेकर कुछ प्रश्न हैं, जैसे बनारसी जिले में पाई जाने वाली जनजाति कौन है, तो चेरो, गोंड, खरवार, धूरी, ओझा, नायक और पथरी। चेरो, खोंड, खरवार, धूरी, ओझा, नायक और पथरी ये बनारसी में है। वह अनुसूचित जनजाति जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले में पाई जाती है, तो गोंड ही है। उत्तर प्रदेश के वो अनुसूचित जनजाति जो बनारसी जनपद में नहीं पाई जाती है, तो ये शहरिया हो गया। उत्तर प्रदेश के वो अनुसूचित जनजाति जो बनारसी जनपद में नहीं, तो शहरिया ही हो गया। उत्तर प्रदेश का वह जनपद बताना है जहाँ थारू जनजाति पाई जाती है। थारू जो है खीरी में ही, लखीमपुर खीरी। जनजाति बताना है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाता है, तो थारू ही है। बोक्सा और थारू जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जो है जनजातीय वाला जनपद तो एक खीरी है, सॉरी अभी सोनभद्र है, अगर सर्वाधिक जनजाति वाला पूछा जाए तो। सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर जनजाति तो ये थारू ही है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का थारू जनजाति है। बोक्सा जनजाति तो ये बिजनौर और आगरा जनपद में आपको देखने को मिलेगा। अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है, तो मही गिर है। बांदा जनपद में जो है पाटा क्षेत्र मुख्य निवासी है, तो ये खरवार है। उत्तर प्रदेश के जनजातियों में वह जनजाति बताइए जो बहु विवाह व्यवस्था है इसमें, तो ये जौन शारी है। उत्तर प्रदेश का बुक्सा जनजाति तो ये बिजनौर में। भारत का वह राज्य बताइए जहाँ अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश है ये अनुसूचित जाति वाला, ठीक है। जनजाति वाला आप कमेंट करके बताएं, ऑलरेडी डिस्कस किया गया। उत्तर प्रदेश की 10 नई जो है आदिवासी जनजाति के अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है 2003 से। अगला है ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो है आपका स्थल। जैसे देखिए ललित कला अकादमी का स्थापना कब हुआ था, 1954 में। ललित कला संगीत जो है नाटक अकादमी 1953 में। राष्ट्रीय नाटक ये 1959 में। सांस्कृतिक विरासत संसाधन और प्रशिक्षण है 1969 में, तो याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए संगीत वाला तो 1953 हो जाएगा, ललित कला तो 1954 हो जाएगा, राष्ट्रीय नाटक 1959 और सांस्कृतिक संसाधन का प्रशिक्षण 1979। हिंदुस्तान संगीत के क्षेत्र में महान विभूति थे, तो देखिए राजा जो है मान सिंह तोमर, तानसेन, सदारंग, अदारंग, ये लोग जो है संगीत के क्षेत्र में महान विभूति थे, मान सिंह तोमर, तानसेन। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए व्यक्तियों का आरंभ की गई थी, मजदूरों के लिए। अगला देखिए उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक मेला है, जैसे जल विहार मेला। जल विहार मेला ये बुंदेलखंड का है, ठीक है। बटेश्वर ये पश्चिमांचल का है। बलदेव ये फरीदाबाद हरियाणा। शुक्रताल ये मुजफ्फरनगर का। उत्तर प्रदेश का वो ऐतिहासिक मेला बताइए जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों होते हैं, तो नौचंदी का मेला है। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में बताइए कौन सा ही है,
देखिए मंदिर का निर्माण जो है, ये कानपुर का जो भीतरगांव मंदिर है, 5वीं सदी से 6वीं सदी के मध्य हुआ है। ईंटों से निर्मित ये मंदिर प्राचीन मंदिर है। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में सही बताइए। इस प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरास्थल वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लोकगीत है और गायन का अवसान है, जैसे चैती मौसमी। ठीक है, ये लोकगीत है, गायन का अवसर गीत है। ये कजरी जो है विवाह और मौसम के मौसमी गीत है। ये रसिया जो है ब्रज ब्रज का जो है लोकगीत है। सोहर जो है संस्कार गीत है। देखिए आगे बढ़ते हैं। संग्रहालय और स्थान है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्राफ्ट संग्रहालय जो है लखनऊ में, ग्लास जो है उदयपुर में, राजकीय पुरातत्व ये कन्नौज में, डाक टिकट कहाँ पे, सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो जैता है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनारसी देश का सहायता बना, जापान की सहायता से बना था ये। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, देखिए फगुआ नहीं है। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका, ये भरथरी की है। प्रसिद्ध जो है नौचंदी मेला, हिंदू मुसलमान भाईचारे के प्रतीक, जहाँ देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ का मजार स्थित है। ये प्रतिवर्ष कहाँ पे, तो ये मेरठ में लगता है। विख्यात जो है भारत माता मंदिर तो वाराणसी में है। विश्व धरोहर स्थल कौन नहीं है, अकबर का मकबरा नहीं है। महापरिनिर्वाण मंदिर तो कुशीनगर में है। नगर जो है महोदय श्री, ठीक है, तो कन्नौज में है आपको। दादरी मेला बलिया में लगता है। नौचंदी मेरठ में। पंचकूला ये झांसी में आपको। और शाकुंभरी जो है ये सहारनपुर में। बटेश्वर की बात करेंगे, बटेश्वर आपको आगरा में। देवा बाराबंकी में। हरिदास वृंदावन में। नौचंदी मेरठ में। पशु मेला जो है बटेश्वर। ध्रुपद मेला बनारसी में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। और माघ मेला इलाहाबाद में। ठीक है, कौशाम्बी की बात करेंगे तो यहाँ पे गोश्तीराम मठ हो गया। कुशीनगर में रामभर स्तूप हो गया। सारनाथ में धामेक स्तूप हो गया। श्रावस्ती में सहेत आपको महत हो गया। गोविंद साहब जो है मेला ये आजमगढ़ में। कैलाश मेला आगरा में। सैयद सलार बहराइच में। शाकाम्बरी ये सहारनपुर में। कनक भवन अयोध्या। कादमगिरी पर्वत ये चित्रकूट में। कलिंगर दुर्ग बांदा में। और देवा शरीफ आपको ये बाराबंकी में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थित है इटावा में। ये माघ मेला इलाहाबाद में। झूला मेला वृंदावन में। पशु मेला बटेश्वर में। और देवा मेला आपको बाराबंकी में। देखिए अगला देखते हैं। देखिए एक्चुअली थोड़ा सा कोल्ड है, तो गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फिर भी चलिए काम तो करना है, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है, आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। इसलिए मैं कंप्लीट करा देता हूँ। यहाँ से भी कुछ प्रश्न डायरेक्ट के आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए 84 गुम्बद जलौन में है। जमा मस्जिद की बात करें तो मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। और कादमगिरी पर्वत ये चित्रकूट में। कबीर महोत्सव बस्ती में मनाया जाता है। कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में। बुद्ध महोत्सव कुशीनगर में। और सलूत महोत्सव आगरा में। अब देखिए वह पर्यटन स्थल जो आगरा में अवस्थित नहीं है, तो ये कैसर बाग। ये देखिए राज्य व्यवस्था और प्रशासन से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य लोक सेवा आयोग कार्यों का विस्तार उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितना दिन तक, तो 14 दिन तक विलंबित रख सकता है। नगर का प्रथम नागरिक, नगर निगम का पदेन सदस्य, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति, ये मेयर ही होता है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा घोषित कब से किया गया था, द्वितीय राजभाषा, तो 1989 से। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, तो ये सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है टेसु। राजकीय चिन्ह जो है नहीं है, देखिए मोर बिल्कुल नहीं है उसमें। अब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पे रही महिलाएं देखिए दो ही हैं। किसी भारतीय राज्य के जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी तो सुचेता कृपलानी थी। 2010 में संपन्न भारत के जो है विधान परिषद चुनाव में बसपा ने सीट जीती थी। देखिए ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये 2010 की बात है। अभी हाल फिलहाल जो है ये डाटा नहीं पूछा जाएगा। अभी वाला जो चुनाव हुआ था उसका डाटा ध्यान रख सकते हैं। वर्तमान में
उत्तर प्रदेश के जो है मंडलों और जनपदों में, तो देखिए मंडल 18 और जनपद कितना है, 75 है। गौतम बुद्ध नगर जो है जिले का मुख्यालय नोएडा में है। विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे, अभी तो सतीश महाना है। जहाँ लोकसभा राज्यसभा सीट सबसे ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश ही है। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में आप लोग कमेंट करें। प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। वह नगर जहाँ नगर निगम नहीं है फैजाबाद में, अब देखिए अब अयोध्या है ये, फैजाबाद का नाम बदल गया गया है। उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन है, तो ये आपको कांसीराम नगर है, ये भी पूछा नहीं जाएगा, उस समय के लिए अपडेशन था ये। उत्तर प्रदेश का वह जिला बताइए जाए देश का पहला पुलिस संग्रहालय, ये आपको गाजियाबाद। ये जनपद है उनका मुख्यालय है, कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे गौतम बुद्ध नगर जनपद का मुख्यालय नोएडा है। ज्योतिबा फुले नगर का आपको अमरोहा है। संत कबीर की बात करें नगर का तो ये खलीलाबाद में है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। अंबेडकर नगर का देखिए अकबरपुर ही हो गया मुख्यालय। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी। जलौन का उरई और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। तो देखिए रिपीट हुआ दो दो बार यहाँ पे। उत्तर पश्चिमी प्रांत है उत्तर प्रदेश में, समय समय पे जो दिया गया नाम है, 1836 में था। फिर आगरा अवध और संयुक्त प्रांत जो है 1877 में, संयुक्त प्रांत 1937 में। उत्तर प्रदेश बन गया आपका 1950 में। देखिए उत्तर प्रदेश के नगर निगम शहर अगर पूछा गया है तो मेरठ मुरादाबाद है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन पात्र जो है नागरिक ही करते हैं। पहला जो है साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था लखनऊ में। ये शिक्षा साहित्यों के लिए कुछ प्रश्न है। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना एम बेसेंट के द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत कहाँ पे किया गया, तो ये झांसी में किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ पे किया गया, झांसी में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी उत्तर प्रदेश में है। राज्य उच्च शिक्षा परिषद का स्थापना कब किया गया था, 1995 में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या देखिए कितनी है, 6 है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कितना है, 6 है। 4 जो है सामान्य है, एक कृषि है और एक विमानन है। टोटल केंद्रीय विश्वविद्यालय कितना हो गया, 6। 2009-10 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय जो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के द्वारा लिया गया था। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है तो ये लखनऊ में। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हैंडीकैप, तो ये कहाँ पे, तो ये कानपुर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पूछा जाए तो इलाहाबाद ही हो जाएगा विश्वविद्यालय। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पे, तो ये मेरठ में है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, पंतनगर में। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है कितनी, तो देखिए 6 है। 4 राजकीय है, एक राजकीय डिम्ड है और एक केंद्रीय है। केंद्रीय एक ही है जो झांसी में है। केंद्रीय कृषि देखिए आ ही गया झांसी में। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है तो गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उच्च प्राथमिकता जो है दी जा रही है वो 14 वर्ष तक है। उर्दू अकादमी का स्थापना 1972 में। भीमराव अम्बेडकर के नाम पे रखे गए विश्वविद्यालय की संख्या 2 है टोटल। राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में, ये राज्य का विश्वविद्यालय है। एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय तो ये राजश्री विश्व पुरुषोत्तम टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। ये आपको ओपन यूनिवर्सिटी है पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पे। ये लेखक हैं जैसे उदय भान चरित के लेखक हैं मुंशी जो है इंसा अल्लाह खां। काजल की कोठरी बाबू देवकी नंदन खत्री। हठी हमीर डॉक्टर प्रताप नारायण मिश्रा हैं। और कंकाल के जय शंकर प्रसाद। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित हुआ था तो ये लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति हुई थी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के द्वारा। देखिए महत्वपूर्ण कुछ संस्थान हैं जैसे राष्ट्रीय जैविक जो है केंद्रीय गाजियाबाद में है। दलहन के लिए अगर पूछा जाए तो कानपुर में है भारतीय दलहन। भारतीय सब्जी कहाँ पे है अनुसंधान, ये बनारसी में है। और गन्ना के लिए पूछा जाए तो भारतीय गन्ना लखनऊ में है। अंतर्राष्ट्रीय जो है चावल जो है अनुसंधान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के बनारसी में है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गो अनुसंधान कहाँ पे, तो मथुरा में है। कृषि समृद्धि आयोग ये 2017 में बना था। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया वो इलाहाबाद ही है। भारतीय दलहन शोध संस्थान तो ये कानपुर में हो गया आपका।
एक जो है नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ यूपी में स्थित है, ये IISR है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है, तो देखिए ये लखनऊ है। भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान, तो ये आपको बनारसी में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान, ये शाहजहांपुर में है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान, तो ये आपको सहारनपुर में है। चरगाह और चारा के लिए पूछा जाए तो ये झांसी में है आपको। भातखंडे संगीत जो है लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय 2001 में खोला गया था। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ये लखनऊ में। कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में। आलू अगर अनुसंधान पूछा जाए मेरठ में, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, ये बनारसी में है। भातखंडे लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में, और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट राय बरेली में। देखिए बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। सेंटर ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे आपको, लखनऊ में। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रेसी आगरा में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है रिसर्च ऑन मेरठ में है कैटिल के लिए। भातखंडे अभी देखिए कब बना है, तो 1926 में भातखंडे। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में। और भारतेंदु जो है नाट्य अकादमी 1975 में। इंडियन जो है टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे है, झांसी में। कृत्रिम अंग के लिए जो है ये निर्माण निगम कानपुर में। उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। योजना परियोजना है स्कीम एंड प्रोजेक्ट। भारत सरकार के जो है संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंक के रूप में जून 21 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में मनाई। ये अपडेटेड प्रश्न नहीं है, ये नहीं पूछा जाएगा जैसे 21-22 में शामिल था, ये बिल्कुल नहीं। बजट अभी वाला जो पढ़ाएगा उसी को प्रिपेयर रखेंगे। देश में प्रथम जो है भारतीय कौशल संस्थान कानपुर में स्थापित किया गया था। एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू किया गया था, याद रखेंगे 24 जनवरी 2018 को। उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क आपको लखनऊ में। सरकार का योजना गंगा एक्सप्रेस वे है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश से संबंधित योजना अनूठी उपहार योजना है। ये देखिए योजना वगैरह जो इधर लेटेस्ट आपके करंट में कराया गया उसी को ध्यान रखेंगे। सड़कों के विकास से संबंधित योजना, तो देखिए लखनऊ योजना है। किसान मित्र योजना, ये आपको 18 जून 2001 को है। रिलायंस गैस आधारित ऊर्जा परियोजना, ये उत्तर प्रदेश में है। ज्ञानदीप शिक्षा योजना, ये सितंबर 2002 में शुरू किया गया था। ज्ञानदीप 2002 में। कल्प योजना, ये प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड है। मिड डे मील, ये 1995 में शुरू किया गया था मिड डे मील। स्कूल चलो अभियान, ये 2001 में शुरू किया गया। केंद्र परियोजना शुभारंभ किया गया उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 2001 में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में कब, तो 2001 में शुरू किया गया। केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है पूछा गया है, तो देखिए गंगा एक्सप्रेसवे नहीं है। ये जो है राज्य सरकार का है। महिलाओं और प्रशिक्षण के लिए कौशल प्रदान करने का स्वावलंबन योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना 15 जिलों में। दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार, सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा में परिचय हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। तालीम नाम से योजना है। गैसोहोल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई थी आंवला में। चलिए अब लास्ट इसका टॉपिक विविध अम्ल मिसलेनियस देख लेते हैं। इस देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2003 में गंगा में सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में ही था। ये अपडेशन हम बता चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहला जो है केबल कार सेवा प्रारंभ किया गया था मिर्जापुर में, ठीक है। ये 2021 वाला तो पूछने का चांसेस कम है। जो है सरस आजीविका मेला जो है ये नोएडा में था। अपने समय का चर्चित उपन्यास जो है झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये अब्दुल जो है बिस्मिल्लाह का था, ठीक है। ये जो है 2020 वाला नहीं पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी की कुल संख्या ये 10 है। देखिए दलहन अनुसंधान कहाँ पे है, तो कानपुर में। गन्ना अनुसंधान पूछा जाए लखनऊ में। कृषि वानिकी पूछा जाए झांसी में। जैविक के लिए पूछा जाए तो गाजियाबाद में हो जाएगा। 2021 में उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास बनारसी और अयोध्या में हुआ था। मिशन एपरम राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता 2009 में। राष्ट्रीय जल मिशन की बात की जाए कब शुरू किया गया था, 2011 में, याद रखेंगे। जल मिशन। सतत कृषि के लिए 2008 में। हिमालय परिस्थिति संप्रेषण के लिए 2014 में। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। नॉलेज पार्क का स्थापना तो आपको ग्रेटर नोएडा में ही हुआ है। प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी तो लखनऊ में। प्रथम बायोटेक अगर पूछा जाती है लखनऊ में। सॉफ्टवेयर भी लखनऊ में। इलाहाबाद स्थित जो है अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया था चंद्रशेखर आजाद के नाम पे। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे, अतुल गुप्ता। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज देखिए कानपुर में है। अविभाजित उत्तर प्रदेश का वह जनपद बताइए जिसमें आतंकवादियों का एक प्रजनन स्थल के
रूप में अभिधान कलंकित किया जाने लगा था, वो आजमगढ़ ही था। उत्तर प्रदेश में संगीत रत्न पुरस्कार जिसे स्मृति में प्रारंभ किया गया था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ही थे। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देखिए कमलापति त्रिपाठी थे। दुर्घटना हेतु तैयारी कथन ये विश्व संगठन से रिलेटेड है। भूमि मापन इकाई देखिए बीघा उत्तर प्रदेश में चलता है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का स्थापना उत्तर प्रदेश में 1960 में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला आपको रामपुर में बनाया गया है। विज्ञान नगरी कहाँ पे अवस्थित है? तो लखनऊ में विज्ञान नगरी। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, तो आर्यभट्टी कहाँ पे है? रामपुर में। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूछा जाए तो ये पूर्वी क्षेत्र है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी देखिए कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में। यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। उत्कृष्ट शहर योजना कानपुर को शामिल किया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना बदायूं जैनपुर में। पर्यटक विकास निगम याद रखेंगे 1974 में बना है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ये अमेरिका और इसके मित्र देशों और इराक के बीच का था। काले मिट्टी का बर्तन ये निजामाबाद में। चीनी मिट्टी का बर्तन खुर्जा में। पित्तल मुरादाबाद। शीशा फिरोजाबाद। जैविक खेती के लिए जो है हमीरपुर को। किसान बाजार के लिए बहराइच में। और तिल प्रसंस्करण के लिए बुंदेलखंड। भूमि सेना योजना के लिए बिजनौर। यह अधिनियम है कब पारित हुआ है? उत्तर प्रदेश में जो है जमींदार विनाश और भूमि व्यवस्था ये 1950 में लाया गया था। उत्तर प्रदेश में अधिकतम जोत सीमा ये 1960 में लाया गया। जमींदार विनाश अधिनियम संशोधन किया गया था फिर से एक बार 1963 में। लाया गया था ऐसे 1950 में। भूमि जो है विधि 1965 में। एप्रेलर पार्क आपको कानपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क है लखनऊ में। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ है? तो सहारनपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पूछा जाए तो आपको उन्नाव में है लेदर टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से आपका यूपी स्पेशल सारा समाप्त हुआ और पूरा आपका ये 25,000 MCQ वाला सीरीज भी हम लोग बहुत अच्छे से जो है समाप्त कर लिए। तो एक आपको करंट का कल एक टॉपिक बचा हुआ है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा सुबह में। बाकी आप लोग अपना रिवीजन करके सारे चीज़ का और बेहतर तरीके से एग्ज़ाम लिखे अपना। और आपका एग्ज़ाम 11 को है, तो 11 को आप एग्ज़ाम लिखेंगे, ठीक है। और 12 को आप लोग कम्प्लीटली रेस्ट कर लेंगे, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। 13 से फिर आपको यूपी पीसीएस को लेकर जो लोग भी टारगेट कर रहे होंगे टेस्ट सीरीज वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम में जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वो लोग ऐड हो जाएंगे। बिल्कुल बेहतर तरीके से हम लोग एक सुनियोजित तरीके से बढ़ेंगे। और मान के चलिए तो 15-16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और उसमें सबसे पहले गूगल मीट के माध्यम से आपसे बातचीत किया जाएगा। और बातचीत के माध्यम से गूगल मीट पे सारे लोग से पूरा प्रोग्राम मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, देखिए पहले बता देता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें बिल्कुल आपको सोचना नहीं है। लेकिन बस आपका डेडिकेशन और एफर्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम उसी समय कामयाब होगा। क्योंकि मुझे ये रिजल्ट ओरिएंटेड जो है प्रोग्राम इसको बनाना है, तो इस तरह से इसको डिज़ाइन जो है किया जाएगा। इसमें बहुत सारा चीज़ ऐड किया जाएगा जो पहले मैं ध्यान रखा था, उसके अलावा भी, ठीक है, कि जो लोग भी उसमें ऐड हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम लोग रिजल्ट बना पाए, इस तरह से काम किया जाएगा इसमें। तो आप लोग इसमें प्रोग्राम में ऐड हो सकते हैं। बाकी आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो जरूर लिखेंगे। तो आप लोग अपना एग्ज़ाम बेहतर लिखें। एलिमिनेशन का अपने जो है प्रश्न पत्र में ज़रूर प्रयोग करें, ठीक है। और अपने प्रश्न पत्र में बेहतर आप जो है प्रयास करें, अपना बेस्ट एफर्ट लगाएं, एक बेस्ट रिवीजन और कर ले जो भी रिवीजन अभी हाल फिलहाल कराया गया है, और बेहतरीन तरीके से जो है अपना एग्ज़ाम लिखें, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।